गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो जैसा कि आपने ऑलरेडी देख लिया है, हम बात करने वाले हैं, समय है कम तो चलिए समय को ना गवाते हुए हम बात करने वाले हैं आपके एक ऐसे गलत प्रश्न की। ठीक है, जो था आपके बीपीएससी टीआरई 1.0 में। एक्चुअली में क्या हुआ, प्रश्न गलत नहीं था, वहां पर प्रश्न बिल्कुल सही पूछा था, लेकिन उसकी जो आंसर की आई थी और देखा गया ये कि जो फाइनल आंसर की आई थी उसके अंतर्गत भी आपको ये जो उत्तर है इसका गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि ये सवाल कौन सा है, तो चलिए उसकी बात करते हैं यहाँ पर कि आगे आपको क्या करना है। अगर मान लीजिए इस प्रकार से अगेन प्रश्न आता है तो क्या करें, वो आप जो है अपने विवेकपूर्ण फैसला लेंगे, वहां पर अपने संज्ञान से अपना फैसला लेंगे, वहां पर इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि वहां पे सवाल किसका है, वहां पे सवाल है आपके कंप्लीट 1 मार्क का। ठीक है, 1 मार्क से आप यहाँ से वहां हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जो भी आप फैसला लें विवेकपूर्ण तरीके से, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है वो क्या है, वो है आपका ज्ञान। यहाँ पर है ना, आपको जो है सही नॉलेज यहाँ पे होना चाहिए चीजों का। इसके लिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप जो है वंचित समूह में ना रह जाएं आप। ठीक है, इसलिए इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आपको ये बात अच्छी लगती है, ये पॉइंट अच्छा लगता है तो। और वीडियो के अंत में आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। जिन्होंने पहले लाइक कर दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो बात करेंगे यहाँ पर उस प्रश्न के बारे में जो आपका, जिसकी आंसर की आपको गलत प्रदान की गई है, गलत दी गई है यहाँ पर। और आगे से आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे, इसको आप यहाँ पर ध्यान में ले। ठीक है, चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि टॉपिक कौन सा था। वो टॉपिक था, देखिए आपका वहां से कौन सा टॉपिक था, टॉपिक था आपका वो बुद्धि के बारे में। ठीक है, टॉपिक था आपका बुद्धि के बारे में, टॉपिक था आपका इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, इंटेलिजेंस में ना जाने आप कितनी थ्योरियां पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत होती है आपकी सबसे पहले 2 फैक्टर थ्योरी से, उसके बाद अनगिनत थ्योरी आपने पढ़ी बुद्धि के बारे में। ठीक है, और एक चीज आप पढ़ते हैं वो क्या है, चलिए पहले प्रश्न को ही देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये है आपके सामने प्रश्न नंबर 53 नंबर का प्रश्न है। दिखने में बड़ा ही आसान है, बड़ा ही सरल है, कोई भी इसको चुटकियों में कर सकता है बड़ी आसानी से सॉल्व, और आप इसका आंसर भी निकाल लेंगे हमारे ये बोलते हुए। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है किसी व्यक्ति की कालक्रमिक आयु 20 वर्ष और मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें आपको ध्यान देनी है। क्या क्या दिया हुआ है, आपको पूछा गया है बुद्धि लब्धि के बारे में। ठीक है, आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको मानसिक आयु दी गई है जो कि कितनी है, 16 वर्ष है। आपको कालक्रमिक या कालानुक्रमिक आयु दी गई है जो आपकी सीए है, वो कितनी है, यहाँ पर 20 वर्ष है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, ऑप्शंस है 120, 100, 80, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, या फिर आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ई। ठीक है, जिसका मतलब होता है नन ऑफ द अबव। एक बार यहाँ पर देख लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी। यहाँ पर कह रहे हैं प्रश्न नंबर 53 के अंदर, अ पर्सन क्रोनोलॉजिकल एज is 20 years and mental age is 16 years, what would be his IQ। ठीक है, आप सभी ने अभी तक इसका उत्तर निकाल लिया होगा, 120, 100, 80, मोर देन वन ऑफ द अबव, या फिर ई नन ऑफ द अबव। ठीक है, यहाँ पे ये बोला गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको उत्तर क्या दिया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पर। लेकिन उससे पहले यहाँ पे चर्चा का विषय किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे आईक्यू की, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं बुद्धि लब्धि के नाम से, जिसको आप जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के नाम से। ठीक है, ये होता है आपका इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, ये होता है आपका आईक्यू की बात करते हैं। और आप सभी को इसका फॉर्मूला भी याद होगा, जो कि क्या होता है, आईक्यू इज इक्वल्स टू होता है आपका एमए बराबर सी ए इंटू 100। ठीक है, एमए बाई सी ए इंटू 100 जो है वो आपके इस आईक्यू का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अर्थात आपकी मानसिक आयु डिवाइडेड बाय आपकी कालानुक्रमिक आयु इंटू 100। ठीक है, ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है आईक्यू का। आप यहाँ पे सिंपली क्या करते हैं, वैल्यू पुट्स करते हैं एंड यहाँ पे आपका जो है उत्तर निकल आता है। तो चलिए देखते हैं इस केस में आपकी एमए और सीए क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बात करेंगे अगर आपके क्रोनोलॉजिकल एज की, तो ये आपकी दी हुई है कितनी, ये आपकी दी हुई है यहाँ पर 20 ईयर्स, ये कितनी दी हुई है आपकी 20 वर्ष यहाँ पर दी हुई है। और उसी के साथ साथ आपकी जो मानसिक आयु है ये कितनी दी गई है यहाँ पर, ये आपकी यहाँ पर 16 वर्ष दी गई हुई है। ठीक है, अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स, ये आपकी कालानुक्रमिक आयु है जो है कि 20 वर्ष, और मेंटल एज जो है आपकी 16 वर्ष। ठीक है, अगर इसको आप यहाँ पर लगाते हैं फॉर्मूले में तो क्या आना चाहिए इसका आंसर, आंसर आना चाहिए आई क्यू इज इक्वल्स टू एम ए कितनी है आपकी 16 डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज जो कि कितनी है आपकी 20 इंटू 100। ठीक है, ये जीरो से आपका जीरो कैंसिल हो जाएगा, इससे आपका 8 हो जाएगा, है ना, 2 के पहाड़े में 8 बार करेंगे तो 16 आता है आपका।
एंड उसके बाद 8 का आप गुणा कर देंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 80। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आंसर जो कि करेक्ट है। ठीक है, और बीपीएससी ने भी इसी को आंसर करेक्ट माना है, ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पर उन्होंने करेक्ट आंसर माना है। ठीक है, तो अब सवाल उठ रहा होगा आपके मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर कि इसको गलत बोला जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आइडियली अगर आपके सामने ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए आपका, वैसे तो इनमें से उत्तर होना चाहिए, ठीक है, या तो 120 होगा या 100 होगा या 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए आपका बी 100। ठीक है, ये क्या है, ये एक्चुअली में आपका ये जो है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये बीपीएससी के अकॉर्डिंग नहीं बोल रहे हैं, वास्तविकता में करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या होता रहेगा और होना चाहिए, वो है आपका आंसर 100 यहाँ पर। ठीक है, 80 जो है ये आपका रॉन्ग आंसर होता है। ठीक है, 80 जो है ये आपका रॉन्ग आंसर है, लेकिन बीपीएससी ने इसको सही माना है। ठीक है, इसको सही माना है बीपीएससी ने। तो ये तो ही खैर परीक्षा की बात, केवल इस पीजीटी परीक्षा के अंदर आपको 80 उन्होंने दिया है, इसको उन्होंने सही माना है आंसर की, या किसी ने रिवर्ट बैक नहीं किया होगा कि आप इसको चेंज करें, मे बी इसलिए नहीं किया है चेंज उसको। लेकिन वास्तविकता में अगर आप रियलिटी में आएंगे तो रियलिटी में जो आंसर है ये रॉन्ग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की बातें होती है कहां पर, जो आप मॉक टेस्ट या आप जो भी मतलब जो बुक्स वगैरह आप लेते हैं, खासतौर पे अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो उन बुक्स में भी क्या होता है, इसी प्रकार की त्रुटियां रहती हैं, इसी प्रकार के एरर रहते हैं, इसका खामियाजा जो है आपको परीक्षा हॉल के अंदर वहां पर भुगतना पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ऐसी जो पुस्तकें चुने आप उनका जो है सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऐसा होता है कि एक प्रश्न का आंसर ए दिया हुआ है, दूसरे का वहां पर बी दिया हुआ है, तीसरे का सी दिया हुआ है। ठीक है, और यही प्रश्न जब बाद में आता है तो इसका आंसर वो सी दे देते हैं, इसका आंसर ए दे देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की त्रुटियां आपको देखने मिलती हैं, तो आप इन सब से बच के रहें। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम नहीं लेंगे इन पुस्तकों का, लेकिन कई सारी पुस्तकें ऐसे संज्ञान में आई हैं, ऐसा देखा गया है कई सारी पुस्तकों में। अब एक पुस्तक हो तो उसका नाम ले दें, कई सारी पुस्तकें हैं जिनके अंदर आपको गलत गलत यहाँ पर आंसर की वगैरह प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो स्टूडेंट है उनको वहां पर एरर फेस करना पड़ जाता है, त्रुटि वहां पर उनको त्रुटि का सामना वहां पर करना पड़ जाता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। बीपीएससी ने आंसर क्या बोला हुआ है, बीपीएससी ने आपको पीजीटी के लिए आंसर बोला हुआ है इसका 80। ठीक है, 80 उनका टीआरई 1.0 में था। ठीक है, टीआरई 1.0 के लिए उन्होंने 80 आंसर बोला हुआ है, लेकिन वास्तविकता में रियलिटी में यह आंसर गलत है। आंसर क्या होना चाहिए आपका, आंसर होना चाहिए यहाँ पर आपका 100। ठीक है, आईक्यू कितना होगा, आईक्यू होगा वहां पर आपका 100। ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, अब वो ऐसा क्यों, उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले चलना होगा हमको कहां पर, उसके पहले चलना होगा हमको इतिहास के पन्नों में। ठीक है, और हम चलते हैं कहां पर, सीधे चलते हैं हम 1905 में, जहां पे हो रहा था आपके बंगाल का विभाजन। ठीक है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हो रहा था, ठीक उसी वक्त फ्रांस में एक व्यक्ति आए जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था आपने सुना होगा अल्फ्रेड बीने। ठीक है, अल्फ्रेड बीने आए और इन्होंने पहले किस पे अध्ययन किया था, इन्होंने स्टडी की थी बच्चों के ऊपर, है ना। फ्रांस की सरकार ने कहा था कि आप बच्चों को जो है ना, होनहार बच्चे और जो कम कमजोर बच्चे हैं उन पे कुछ स्टडी वगैरह करिए। तो वहीं से क्या निकल के आता है, वहीं से आपका मेंटल एज वाला कंसेप्ट वहां से निकल के आता है। ठीक है, मेंटल एज निकल के आता है। कुछ सालों बाद आपके आते हैं विलियम स्टर्न, है ना, जो आपको देते हैं आईक्यू का फॉर्मूला, जो होता है MA/CA/100। ठीक है, लेकिन अब यहाँ तक क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में जब किया गया था बच्चों के ऊपर, ठीक है, लेकिन आप ध्यान करिए बाद में एक जाके एक मापनी आती है, एक स्केल आती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। ठीक है, वेशलर वयस्क मापनी आती है। तो आपको दिमाग में आना चाहिए, आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि यहाँ पर एडल्ट शब्द का उपयोग क्यों किया है, इसका इस्तेमाल क्यों किया है। चूंकि हो क्या रहा था कि देखिए एक उम्र में तो ऐसा होता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज बढ़ती है, उसके साथ आपकी मानसिक आयु भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा आने के बाद, है ना, एक सीमा आने के बाद आपकी ये जो मेंटल एज है, ठीक है, ये देखा जाता है क्या होती है, एक प्रकार से आपकी कांस्टेंट हो जाती है। मतलब ऐसे बढ़ते 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 फिर एक स्थिति के बाद आप देखिए इस प्रकार से आपकी जो मानसिक आयु है ये हो जाती है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, बैचलर की जो एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल बनी WAIS का, जिसका निर्माण किया गया था, वो इसीलिए किया गया था क्योंकि ये जो IQ था केवल किसके लिए निर्माण कर, मतलब हम किसको मापन कर पा रहे थे, केवल बच्चों का हम वहां पर मापन कर पा रहे थे। ठीक है, एडल्ट्स के लिए संभव नहीं था यहाँ पर, इसीलिए ये जो मापनी आती है बाद में, इसके अंदर मीन IQ कितना लिया गया है, मीन IQ लिया गया है आपका 100 का। ठीक है, यानी कोई भी वयस्क है तो एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये जो मीन है, ये जो मध्यांक है यहाँ पर, ये कितना होता है, 100 होता है। और इसके अंतर्गत आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, वो होता है आपके 15 नंबर का या 15 पॉइंट्स का आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से बनता है इसका ग्राफ। ये होता है आपका क्या,
ये होता है, थोड़ा सा अच्छे से बना देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये सीधी लाइन है यहाँ पर। इस प्रकार से आपका जो है ये बनता है आपका सामान्य प्रायिकता वक्र इसे कहते हैं। इसको आप जानते हैं एनपीसी के नाम से, ठीक है, एनपीसी के नाम से जानते हैं, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इसको कहते हैं एनपीसी, ठीक है। ये जो है देखिए, ये आपको दिखाता है पॉपुलेशन के बारे में या सैंपल के बारे में, जो भी आप है। जैसे ही आपकी एन की वैल्यू 30 के ऊपर जाती है, आपको ये डिजायर्ड सैंपल, सॉरी नॉट सैंपल, ये डिजायर्ड आपको कर्व मिल सकता है, ऐसा कहते हैं। एन आपका 30 के ऊपर जाती है, ठीक है, आपको यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ की इमेज देखिए और इस तरफ की इमेज देखिए, लगभग लगभग क्या है, एक प्रकार से आइडेंटिकल है। इसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिमेट्री में, है ना। एक जैसे ही इमेज आपको दिख रही है दोनों तरफ, लगभग लगभग, मतलब इस लकीर के इस तरफ जितने लोग हैं, ठीक है, मतलब ये क्या है, ये आपका मीन है ना। मीन क्या होती है आपकी औसत, एवरेज। एवरेज कितना है यहाँ पे आपका, वेशलर की स्केल के अकॉर्डिंगली, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के अकॉर्डिंग ये कितना है आपका 100, है ना। यानी कि यहाँ पर मान लीजिए आपकी पॉपुलेशन है पी, ठीक है, आपकी जनसंख्या है, मान लीजिए बिहार की पॉपुलेशन है आपकी पी, तो उस पूरी बिहार की जनसंख्या का एक नॉर्मल वयस्क का आईक्यू या किसी भी का आईक्यू कितना होगा, वहां पर आपका यहाँ पर 100 होगा, ठीक है, ये क्या है 100 होगा यहाँ पर, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए, इस मीन के इस तरफ जितने लोग हैं वो आएंगे आपके 50% में, और इस तरफ जो है वो आएंगे आपके 50% में, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से आपकी क्लास में देखिए, क्लास में आपके देखिए कुछ बच्चे रहते हैं 98% वाले, 96% वाले, है ना, कुछ बच्चे रहते हैं आपके 34% वाले, 40% वाले, 45% वाले, और लेकिन अधिकतर बच्चे कहाँ पाते हैं आप, अधिकतर बच्चे पाते हैं आप 60 से 75-80 की रेंज में, है ना, 55 से 80 की रेंज में आपको देखिए अधिक से अधिक बच्चे मिलते हैं, है ना। तो ये क्या बनाता है, ठीक इसी प्रकार से आपका ये नॉर्मल कर्व बनता है आपकी प्रयोगशाला नहीं, आपकी कक्षा के अंदर, आपकी पाठशाला के अंदर भी, जहाँ पे क्या होता है आपका जो मीन है, ठीक है, ये है आपका एनपीसी, ये जो आपका मीन है, ठीक है, ये मीन है, इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या मिलते हैं, आपको अधिकाधिक स्कोर मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको अधिकाधिक स्कोर कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। मतलब मान के चलिए अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, तो 100 में से 60 बच्चे जो रहेंगे वो कौन सी रेंज में रहेंगे, वो रहेंगे आपके 50 से 80% की रेंज में 60 बच्चे रहेंगे। 20 बच्चे मान के चलते हैं यहाँ पर आपके 80 से 100 की रेंज में रहेंगे, ठीक है, और 20 बच्चे यहाँ पर रहेंगे आपके 30 से 40 या 50 की रेंज में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बड़ा जमावड़ा कहाँ पर है, यहाँ पर आपके बीच में है, सेंटर में है, यानी कि ये क्या है आपकी, ये आपकी मीन है, जहाँ पे आपका जो, अगर आप नॉर्मल जो स्कोर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपका ये वक्र बनता है, ठीक है। जहाँ पे 98% वाले, 99% वाले यहाँ पे आएंगे, 60-55% वाले यहाँ पर आएंगे, और 30-25% वाले यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से बनती है आपकी वेशलर के स्केल में। आपको बोला गया है मीन कितना होगा आपका, बैचलर की स्केल के अंदर मीन होता है आपका 100, और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है, वो होता है आपका 15 का। यानी कि हर 15 डिविएशन के बाद क्या होगा आपका, यहाँ पर स्कोर चेंज होता जाएगा। यहाँ पे 100 है तो प्लस 15 करेंगे तो क्या आएगा, ये आपका पहला स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगा। डायग्राम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, ठीक है, ये आपका 115 बनेगा, फिर अगला एक और जाएगा वो 130 बनेगा, एंड देन जो जाएगा 145 पे बनता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पीछे आते जाएंगे तो ये वाला बनेगा आपका 85 के ऊपर, सॉरी यहाँ पे कलर चेंज हो गया है, ठीक है, ये बनेगा आपका 85 के ऊपर। ठीक उसी प्रकार से अगला वाला जो बनेगा वो बनेगा आपका 70 के ऊपर, और यहाँ पे जो बनेगा वो बनेगा कहाँ पे आपका, वो बनेगा आपका 55 के ऊपर, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा दीने इलाही आप कहाँ की बातें कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। ये आ गई पुस्तक के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर, द मीन आईक्यू स्कोर इन अ पॉपुलेशन इज 100, है ना। इतनी सी लाइन का जो आपने पूरी कहानी सुनी उसका मतलब ये था कि आपका मीन आईक्यू एक पॉपुलेशन में कितना होता है, आपका 100 होता है, ठीक है। पीपल विद आईक्यू स्कोर यहाँ पे जो बना है ये नॉर्मल बना के दिखाया है इन्होंने, फिर देखिए वैसा ही कर्व बन रहा है जैसा हम बना रहे थे अभी, ठीक है, इसी प्रकार से कर्व बन रहा है, ये देखिए ये ऐसा, ठीक है। लेकिन जो हम बना रहे थे वो आपका एनपीसी वाला है, ये थोड़ा सा इन्होंने अलग से बना के रखा है, ठीक है। जो हम बना रहे थे वो आपका बैचलर के लिए स्केल में जिस प्रकार से काम आता है वो वहां पर आपको दिख रहा था, ठीक है। तो किसी भी पॉपुलेशन की मीन आईक्यू कितना होता है, मीन आईक्यू होता है आपका यहाँ पर 100, ठीक है। तो आपका मीन आईक्यू कितना रहेगा, 100 रहेगा। इस प्रकार से आपका कर्व बनेगा, ये आपका मीन जो है, मध्यांक जिसको बोलते हैं मीन बोलते हैं, 100 रहेगा। बैचलर के स्केल में आप ध्यान दीजिएगा 15 का आपका स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी कि 115 बनेगा, 130 बनेगा, 145 बनेगा, तो ये हो गया 1 डिविएशन, ये हो गया 2 डिविएशन, ये हो गया 3 डिविएशन ऊपर। इसी प्रकार से -1, -2, -3 यहाँ पे आ जाएगा 55, 70 और आपका 85 यहाँ पर, ठीक है। ये तो बात की हमने किसके बारे में, ये बात की हमने बैचलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के बारे में। लेकिन इसी मामले के मुताबिक अगर आप देखें यहाँ पर, अगर हम बात करें आपके स्टैनफोर्ड बिने की स्केल की SB5 की बात करें, तो उसके अंदर आपको देखिए ये जो डिविएशन है कितना लगा देंगे, ये लगा देंगे आपका 16 यहाँ पर। तो 16 के हिसाब से अगर आप बनाएंगे तो कितना बनेगा, सॉरी डायग्राम के लिए
अगर आप 16 के हिसाब से बनाएंगे तो कितना बनेगा, 100 यहाँ पर आ गया, अगेन यहाँ पे 84 आ जाएगा, 116 है ना, एंड अगेन सेम चीजें चलती जाएंगी आगे, 16 आप जो है ऐड करते जाएंगे 3 बार, ठीक है। ऐसा कहा जाता है पूरी पॉपुलेशन जो है आपकी ये लगभग 3 डिविएशन के अंदर आपकी आ जाती है 99 पॉइंट कुछ परसेंट के अंदर, ठीक है। तो इतना तो आप थोड़ा सा लिबर्टी दे सकते हैं, बाकी 100% की पूरी नहीं, है ना। हमेशा पॉपुलेशन के पूरा पॉपुलेशन को कभी भी आप गैदर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 150 करोड़ लोगों को कभी भी आप गिन नहीं पाएंगे, क्योंकि जहां गिरेंगे तो वहां पे कुछ लोग मर जाएंगे, कुछ लोग जिंदा हो जाएंगे, मतलब कुछ लोग का जन्म हो जाएगा, कुछ की मृत्यु हो जाएगी, तो कभी भी आपके पास एक पॉपुलेशन कंप्लीट होती नहीं है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो वेस्लर के स्केल में आपका मीन कितना होता है, वेस्लर के स्केल में आपका मीन होता है 100 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता है 16। उसी प्रकार से अगर SB5 की बात करें यहाँ पर तो कितना होगा आपका, यहाँ पर आपका होगा 100 एंड यहाँ पर आपका सॉरी यहाँ पर 16 होगा, यहाँ पर 15 होगा, ठीक है। बैचलर के इसमें 15 है, ये ध्यान रखें, और यहाँ पर 16 है, ठीक है। ओके, तो बात कर रहे थे हम 1916 में विलियम स्टर्न आपको देते हैं यहाँ पर किसके बारे में, आपको देते हैं IQ का क्वेश्चन, जिसका मतलब होता है MA/CA गुणा 100, ठीक है। तो आप देखिए बचपन में जब आप छोटे थे, सभी छोटे होते हैं, यहाँ पर देखिए आपकी उम्र है 1 वर्ष ना, आपका IQ देखिए बिल्कुल न्यून था, 0 वर्ष था, ठीक है। आप 2 वर्ष बड़े हुए, आपका IQ थोड़ा सा और बढ़ा, आप चीजों से खेलने कूदने लगे, जैसा कि सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर, संवेदी प्रत्यक्ष स्टेज के अंदर होता है। उसके बाद आप 8 वर्ष के हुए, आपकी थोड़ी सी और बुद्धि थोड़ी सी और डेवलप हुई, आप आ गए कौन सी, प्री ऑपरेशनल में, देन आपकी आ गए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, ठीक है, 10 वर्ष में, और उसके बाद आ गए आप 12 वर्ष के आसपास आप फॉर्मल ऑपरेशन में। तो देख रहे हैं आप एक क्रम बाई क्रम क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि चिल्ड्रंस में देखा गया है कि इस प्रकार से आपकी जो है बुद्धि, यानी कि जो मानसिक आयु की बात कर रहे हैं वो देख रहे हैं आप यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। 2 वर्ष में जो आपकी बुद्धि थी उससे ज्यादा यहाँ पर है, उससे ज्यादा यहाँ पर है, उससे ज्यादा यहाँ पर है, ठीक है। लेकिन आप सोचिए जब आप 16 वर्ष के एक आप किशोर हो गए, ठीक है, तब सोच के देखिए आज आप जितने भी वर्ष के हो, 25 वर्ष के हो, 24 वर्ष के हो, 30 वर्ष के हो, 40 वर्ष के हो, कितने भी वर्ष के आज आप हो, आप सोच के देखिए कि आपकी 16 वर्ष की जो चिंतन में या थिंकिंग थी उसमें और आज के पैटर्न में आपको ज्यादा फर्क वहां पर आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप जितना मेजर यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 वर्ष का बालक जैसे सोचता है और 16 वर्ष का, तो इसमें हम कहेंगे एक बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, एक बड़ा अंतर है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन आप देखिए आप 16 वर्ष के हैं और आज आप 50 वर्ष के हैं या आप 20 वर्ष के हैं, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 20 वर्ष की आपका IQ चल रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी 90 वर्ष उम्र हो गई, 80 वर्ष, 50 वर्ष, तो आपको एक बड़ा मेजर चंक देखने नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको, ठीक है। लगभग लगभग आपकी जो मानसिक आयु है उसी प्रकार से आपकी रहेगी, है ना। आपकी जो मानसिक आयु है, आपके सोचने विचारने करने का नजरिया तौर तरीका आपका उसी प्रकार से वहां पर रह सकता है जैसा आपका 18 साल में था और आज आपका जैसा 26 साल के अंदर है, ठीक है। कुछ बड़ा मेजर डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने नहीं मिलेगा आपकी मेंटल एज के बारे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आते आते देखिए हमने सारी चीजें सीख ली हैं, यहाँ भी आप चीजें सीख रहे हैं, इसमें और एड ऑन करते जा रहे हैं, ठीक है। तो देखा यह गया कि जब वयस्क व्यक्ति होता है ना, जब किशोरावस्था को पार करता है 16 वर्ष 17 वर्ष की उम्र में, ठीक है, इसके आगे जब 17-18 वर्ष के बाद आप जाते हैं तो आपकी जो मानसिक आयु क्या होती है, धीरे धीरे ये स्थिर होना चली शुरू हो जाती है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होती है, स्थिर होना शुरू हो जाती है, स्थिर होना शुरू हो जाती है आपकी, है ना। इसमें एक निरंतरता बनी आती है, ठीक है, एक निरंतरता बनी आती है। मतलब देखिए आप आपकी जो मैथ्स की एबिलिटी है 16 वर्ष में एक प्रकार से, ठीक है, आज देखिए आज भी लगभग आपकी उसी के आसपास होगी, 26 वर्ष के आसपास भी, ठीक है। जनरल केस की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखा जाता है कुछ ऐसे महानुभाव रहते हैं जो बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, तो खैर उनको जाने दीजिए, ठीक है, उनकी बात नहीं कर सकते यहाँ पर, वो एक्सट्रीम केसेस है ना, वो टैलेंटेड बच्चे हैं, वो उनकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जनरली देखा गया है कि आपकी 16 वर्ष की 17 वर्ष की आयु है, उसके अकॉर्डिंगली आपकी मानसिक आयु क्या होती है, थोड़ी सी आपकी स्टेबल होना शुरू हो जाती है, स्थिर होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसीलिए आप IQ के फॉर्मूले से आप क्या नहीं कर सकते, आप किसी का IQ नहीं माप सकते किसी वयस्क का, ठीक है, MA/CA गुणा 100, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जैसे ही आप 16-17 वर्ष, अलग अलग पुस्तकों में कुछ कुछ दिया रहता है, जैसे ही आप लेकिन आइडियल 16-17 वर्ष के ऊपर जब जाते हैं, आपकी जो मानसिक आयु है एक प्रकार से आपकी ये स्थिर होना शुरू हो जाती है। इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे आज के बाद, ठीक है। अगर आप साइकोलॉजी को वाकई सीरियसली में आप पढ़ रहे हैं तो इस बात को आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपको एक समझा भी देते हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा तो समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए मान के चलिए आपकी मानसिक आयु है 16 और आपकी उम्र कितनी है, आपकी उम्र है यहाँ पर मान लीजिए 25, ठीक है। अब रखिए फॉर्मूले में 16/25 गुणा 100, ठीक है, इसका जो उत्तर आएगा, और यहाँ पे मान के चलिए आपकी मेंटल एज सेम लेते हैं 16 है और आपकी आयु है 30, ठीक है, अगेन 16/30 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे जो आप देखेंगे यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी उससे कम वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। इसको अगर आप करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे मिलेगा आपको 64, यानी कि आपका IQ 64 का है। चलो ठीक है मान लिया, अब आप क्या हो गए, अब आप 30 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, अब आप 30 वर्ष के हो गए हैं, ठीक है, ये आप ही हैं, 25 वर्ष के हैं आप,
आपका आईक्यू मानसिक आयु 16 की है, आपका आईक्यू 64 का है, चलो ठीक है मान लिया। लेकिन अब मान के चलिए आपकी मानसिक आयु वैसी की वैसी ही रह गई आप, ठीक है, आप जो है 16 के ही रह गए, लेकिन आपकी उम्र 30 हो गई यहाँ पर। तो अब इसको आप करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, लगभग 53-54 के आसपास यहाँ पर कुछ आएगा। मतलब ये क्या बता रहा है, पहले आप जब आप 25 साल के थे, जब आप 25 साल के थे तो आपका आईक्यू कितना था, 64 था, ओके कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आप 30 साल के हुए, ठीक है, आपका आईक्यू कितना हो गया, 53 हो गया, 54 हो गया, है ना, 10 नंबर घट गया। ऐसे कैसे हो सकता है ना। बढ़ती उम्र के साथ तो अभी हम देख रहे थे आईक्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है, रिवर्स हो रहा है यहाँ पर, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर 64 है एंड देन यहाँ पे देख रहे हैं आप 53-54 है। मतलब जैसे जैसे, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है आपका आईक्यू क्या हो रहा है, आपका लो होता जा रहा है, ठीक है, आपका आईक्यू लो होता जा रहा है। क्या ऐसा संभव है? अगर मान के चलिए एक समय आपकी 64 आईक्यू थी तो उससे कम कैसे जा सकता है ना, थोड़ा सा असंभव वाली बात थी। तो यही जो समस्या है, यही जो दिक्कत है, इसी से पार पाने के लिए कौन आते हैं, आपके आते हैं वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस के। वो क्या बोलता है कि एक मीन होता है आपके आईक्यू का, वो है 100, ठीक है, उसके आधार पे आपका डिवीजन होता है 15 का और किसी भी पॉपुलेशन के अंदर, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम जो है मापन कर सकते हैं। इसलिए जो आप देखेंगे आईक्यू का फॉर्मूला आज जो टेस्ट वगैरह में है वो फेल होता जा रहा है, ठीक है, बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन आईक्यू के फॉर्मूले लगा के हम बड़ों के लिए इसको हम मापन, इसकी मापनी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए वापस आ जाइए सवाल के ऊपर, क्या पूछ रहा है, अ पर्सन्स क्रोनोलॉजिकल एज इज 20 ईयर्स, ठीक है, एंड मेंटल एज इज 16 ईयर्स, मानसिक आयु 16 वर्ष है, व्हाट वुड बी हिज आईक्यू। अगर 20 वर्ष का है, अभी क्या बोल रहे थे एडल्ट के बारे में, क्या बोल रहे थे हम, उनका मीन कितना होता है, मीन होता है आपका 100 का, ठीक है, मीन कितना होता है, 100 का होता है, ऐसा मान के चलते हैं एडल्ट्स के लिए मेनली खास तौर पर बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्रोनोलॉजिकल एज जो है बड़ी दी गई है, मेंटल एज यहाँ पर छोटी दी गई है, तो क्या करेंगे आप, सिंपली 16 तो रखेंगे आप, मेंटल एज तो वही की वही है, लेकिन आपको नीचे क्या रखना है, नीचे आपको 20 नहीं रखना है, ठीक है, इंटू 100 आएगा, नीचे आपको 20 नहीं रखना है, नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा आपका यहाँ पर 16, 16 से 16 कैंसिल, आप सॉरी 100 तो आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर, ठीक है, ये जो है आपका, ये आपका सही आंसर रहेगा 100%, 100% आईक्यू के साथ, ठीक है, ये आपका जो है ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जो आंसर है, अब साइकोलॉजी काफी आगे बढ़ चुकी है, अब ये आंसर गलत होगा, ठीक है, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये थी पूरी राम कहानी जो आपने सुनी यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में, यहाँ पर कि इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और आईक्यू यहाँ पर 100 क्यों लिया जा रहा है, इसका आंसर 100 क्यों आएगा, उसके पीछे की पूरी कहानी वगैरह जो थी आपने यहाँ पर सुन ली, जान लिया इसका कारण क्या है, क्यों है, कैसे हम करते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए भविष्य में कभी आपको इस प्रकार से प्रश्न मिले तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप पैटर्न के साथ जा सकते हैं, आंसर की के साथ, ठीक है, जो सही भी है आपको जाना चाहिए, आपको 1 मार्क से मतलब है अपने, ठीक है, तो 80 के साथ जाएं आप, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि प्रश्न में जो है यहाँ पर आंसर की में यहाँ पर फॉल्ट है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, हमेशा 100 होगा, ठीक है। जैसे ही आप 16 वर्ष के ऊपर जाएंगे, अपनी आईक्यू कितना लगाने लगेंगे आप यहाँ पर, 16 का क्रोनोलॉजिकल एज आप यहाँ पर लगाने लगेंगे, ठीक है, 16 इंटू 16 इंटू 100, 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 100। तो एक 20 वर्ष का व्यक्ति जो होता है क्या होता है, एक वयस्क होता है, ठीक है, 18 वर्ष का भी देखिए एक वयस्क होता है, ठीक है, एडल्टहुड में पहुंच जाता है वो, ठीक है। तो आपका देखिए यहाँ पर 20 वर्ष कैंसिल होके एक 20 वर्ष के वयस्क की आयु के हिसाब से उसकी आईक्यू कितना रहेगा आपका, 100 रहेगा यहाँ पर, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 20 वर्ष हो, 24 वर्ष हो, 30 वर्ष हो, कुछ भी दिया हो, आपको क्या करना है, सिंपली 16/16 पुट करेंगे, आंसर वहां पे निकाल लेंगे, तो ये आपका तो करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड इसको अगर आप मार्क करेंगे तो ये आपका बीपीएससी पीजीटी के हिसाब से होगा, ठीक है, आप देख लें परीक्षा हॉल के अंदर जो आपको उपयुक्त लगता है उसको आप वहां पर चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये जो प्रश्न था इसकी आंसर की, प्रश्न सही है, आंसर की में जो है फॉल्ट है, यहाँ पर गलती दी हुई है, यहाँ पर आंसर ये नहीं होगा, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 100। ऑलराइट, ओके, तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं यहाँ पे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका यहाँ पर, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ आप सभी को बीपीएससी पीजीटी की आने वाले पेपर के लिए काफी ज्यादा शुभकामनाएं, अच्छे से पढ़ाई करते रहें 2.0 के लिए, और पक्का करें कि आपकी जो भी 2000-3000 सीटें हैं उसको आप वहां पे अच्छे से प्राप्त करें। ऑलराइट, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।